आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आपको हम बताया था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया एक कैंपेन जिसके अंदर हम लोगों की मदद कर रहे हैं जॉब दिलवाने में, पर आप बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं या इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते तो दिस और दी अदर ब्लेम हमें करते हैं कि आपने करवाया, हमारा हुआ नहीं। गाइस, आज हम लोग इस टॉपिक पे बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं जो सबके साथ जर्नली फेस होता है। वो फेज है रिजेक्शन। तो रिजेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली हम सबकी लाइफ में आता है, पर अब हमें अगर रिजेक्शन का रीज़न पता हो इन एडवांस तो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो हम इस सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हम इस पे 2 वीडियोस बनाने वाले हैं। पहली वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आपको रिज्यूम में क्या चीज़ें मेंशन करनी है और क्या चीज़ें मेंशन नहीं करनी, क्योंकि रिज्यूम ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी रिजेक्शन का। हम लोग कई ऐसी चीज़ें मेंशन कर देते हैं, कई ऐसी चीज़ें उसके अंदर अपडेट कर देते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती एज पर दी प्रोफाइल। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है। दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे डूज एंड डोंट्स व्हेन यू आर इनटू द इंटरव्यू टाइम। सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपके रिज्यूम की। तो रिज्यूम जब भी आप अपना देखोगे तो रिज्यूम के सबसे ऊपर आपने मेंशन किया होता है अपना नाम, उसके नीचे आपका एड्रेस। अब हम किसी भी कंपनी के लिए अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आज हम लोग जो रिज्यूम का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं बीपीओ के रिज्यूम का, कि आप एक बीपीओ में इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके नाम के नीचे आपके दिया हुआ एड्रेस। अब क्या होता है, जर्नली बच्चे क्या मेंशन करते हैं, कैंडिडेट्स मेंशन कर देते हैं एड्रेस में अपने गांव का एड्रेस, अपने होम टाउन का एड्रेस। गाइस, अगर आप नोएडा में जॉब करने जा रहे हो या गुड़गांव में जॉब करने जा रहे हो तो आपको ऐसा एड्रेस मेंशन करना होता है जो कि उसके नियर बाय होता है। ये नहीं कि आपने अपना उत्तर प्रदेश का, आपने अपना हरियाणा का या अपने होम टाउन का एड्रेस मेंशन कर दिया। ये बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट देता है इंटरव्यूअर को, उसको सेकंड थॉट देता है कि उसको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये बच्चा यहाँ पे स्टेबिलिटी से काम कर पाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं ये नहीं कह रहा अपना अपना जो होम टाउन है वो छुपाओ, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन में सबसे पहले याद रखना है आपको एड्रेस। अगर नोएडा गए हो तो दिल्ली डालो या नोएडा का किसी रिलेटिव, बिकॉज आप लोग अगर पीजी पे रह रहे हो, अगर आप कहीं और रहने वाले हो और पीजी में रह रहे हो तो आप अपना नोएडा का भी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है सिलेक्शन के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हम लोग अपने फ्रेंड का या रिलेटिव जो भी हमारे साथ इंटरव्यू किया होता है या किसी का भी हमने रिज्यूम उठाया, रिज्यूम उठाते समय हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, रिज्यूम उठाए कट कॉपी पेस्ट, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। रिज्यूम बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए आप रिज्यूम के ऊपर क्या मेंशन कर रहे हो। तो जो करियर ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपके रिज्यूम के ऊपर नाम, एड्रेस, एड्रेस के नीचे जो आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हो उसके अंदर मोस्टली बच्चों से एचआर पूछ लेता है कि इसके अंदर टेल मी समथिंग अबाउट योर करियर ऑब्जेक्टिव दैट यू हैव मेंशन्ड इन द रिज्यूमे। आप वहीं ब्लैंक हो जाते हो क्योंकि आपने पढ़ा तो होता नहीं है। तो सबसे पहले याद रखो जो रिज्यूम आप दे रहे हो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोफाइल। वो बताता है कि आप क्या, आप कैसे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेंशन कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर करियर ऑब्जेक्टिव लिख रखा है तो मेक श्योर आपको एटलीस्ट पता हो कि आपने क्या मेंशन कर रखा है। मेंशन करो पर तुम्हें पता होना चाहिए, कोई पूछ ले तो आप उसको जवाब दे पाओ। तो इसका बहुत जरूरी ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। पहला एड्रेस, सेकंड करियर ऑब्जेक्टिव, थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन जब भी हम कोई इंटरव्यू या कोई भी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जेडी पढ़ लेना चाहिए। जेडी मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले सबसे जरूरी है जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या मेंशन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है कि कंपनी को क्या प्रोफाइल में क्या बंदा चाहिए और उसमें क्या कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और एक्सपीरियंस कंपनी को रिक्वायर्ड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि हम सबसे पहले इग्नोर कर देते हैं। हम लोग क्या होता है, हम कॉल सेंटर के इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं और अपने एक्सपीरियंस, अपने एजुकेशन के अंदर हमने मेंशन किया होता है होटल मैनेजमेंट या बीटेक
बीएड। इससे क्या होता है, इससे मैं ये नहीं कहता कि आप मेंशन मत करो, पर अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल पे या कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे मत मेंशन करो। कि कई बार हम लोग इसको अपफ्रंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कि फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ बीपीओ के एक्सपीरियंस के लिए और मैंने अपना शो कर दिया उसके अंदर अपनी एमबीबीएस। अब उसका इंटरव्यू का सवाल आया कि इफ यू आर ऑलरेडी एन एमबीबीएस सो व्हाई यू वांट टू गेट इनटू बीपीओ सेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? इससे आप सबसे पहले समझ सकते हो कि आपने अपना एमबीए मेंशन कर रखा था, एमबीए की एमबीबीएस मेंशन कर रखा था, पर इंटरव्यू के टाइम पे आपने फंस गए उस चीज़ को लेके कि हाँ भाई एमबीबीएस कर रखा है, आपने कई कई करोड़ रुपए उसमें लगाए हैं अपनी एजुकेशन के अंदर, अब आप आगे 20-25 हज़ार की नौकरी क्यों करना चाह रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। वैसे बीटेक लगा लो या बीएड लगा लो, मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री का हूँ तो मैं क्यों आना चाहता हूँ बीपीओ इंडस्ट्री में, मैंने होटल मैनेजमेंट कर रखी है तो मैं क्यों आना चाहता हूँ। तो ये चीज़ आपको एजुकेशन एज पर दी जेडी होना चाहिए। अगर आपका एज पर दी जेडी नहीं है तो उसे मेंशन मत करो। अब एजुकेशन के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हम लोग अपने आप को ग्रेजुएट मान लेते हैं अगर हम लोगों ने फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए होते हैं। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी हम लोग ग्रेजुएट तब कहलाते हैं जब हमारे हाथ में मार्कशीट हो। अगर हमारे हाथ में मार्कशीट नहीं है तो हम लोग ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोगों का सारा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और लास्ट में आके हम लोग फंस जाते हैं इस चीज़ पे कि हमारे पास उसकी डिग्री नहीं है। गाइस जब तक आपके पास किसी चीज़ की डिग्री नहीं है दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रेजुएट। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप सीधा ही नहीं कि हमने एग्जाम दे दिया तो हम पास हैं, हम ग्रेजुएट है, या हमारी मार्कशीट पेंडिंग है तो हम ग्रेजुएट है, नहीं। जब तक मार्कशीट आपके हाथ में नहीं है या ऑनलाइन आप उसका प्रूफ नहीं देख सकते कि आप क्लियर हो, पास हो, तब तक आप वो ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे। तो इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करना है। मेंशन वही करना है जो हकीकत है। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ टॉपिक पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जिस्ट ऑफ द रिज्यूम में होता है, दैट इज योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस ही एक मेन रीजन होता है रिजेक्शन का। प्रैक्टिकली देखो, स्किल्स इज अ पार्ट ऑफ रिजेक्शन बट एक्सपीरियंस इज द मेजर कंसर्न इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन। रीज़न इज, अब क्या होता है कभी भी अगर हम किसी का भी रिज्यूमे देखें, अगर हम आप अपना ही रिज्यूम उठा के देखेंगे तो उसके अंदर कई बार हम लोग मेंशन कर देते हैं रिज्यूमे के अंदर कि 3 कंपनियों का। फर्स्ट कंपनी जिसके अंदर आपने काम किया, हम 3 कंपनी मान के चलते हैं, ए बी और सी। ए कंपनी के अंदर आपने काम किया 6 महीने, दूसरी कंपनी के अंदर काम किया आपने 3 महीने, तीसरी कंपनी के अंदर काम किया आपने 1.5 साल। तो 6 महीने, 3 महीने, 1.5 साल। तो इससे आपका क्या शो होता है? इससे आपका सबसे मेजर शो होता है स्टेबिलिटी कंसर्न। 6 महीने आपने काम किया, छोड़ दिया, 3 महीने आपने काम किया, छोड़ दिया, उसके बाद 6 महीने में भी आपका कोई भी रीज़न हो, पर अगर आपको बेसिक एक चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है समझने की, अगर कोई भी एक्सपीरियंस लेस देन 6 मंथ्स है तो वो इक्वल टू 0 है। तो जो 3 महीने का अगर आप नहीं दिखाओगे तो उससे कोई मैटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअली में वैल्यूएबल नहीं होगा। अगेन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, हमने काम किया है, हम एचआर को बता रहे होते कि हमें सैलरी कैश में आई। गाइस वो एक्सपीरियंस मत मेंशन करो जिसके अंदर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर और सैलरी स्लिप्स ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है दैट मीन्स यू डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस एज पर द नॉर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सपीरियंस आपके पास होना। एक्सपीरियंस तभी शो हो पाएगा जब आपके पास उसका प्रूफ होगा, राइट। तो अगर आप कभी भी, अगर आपका ट्रैफिक पे चालान भी हो रहा होता है तो अभी आप अपनी गाड़ी तभी प्रूव कर पाते हैं जब उसके आरसी के ऊपर या आपके आवाज़ आरसी होती है या आरसी के ऊपर आपका नाम होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उस एक्सपीरियंस को मेंशन मत करो। अब क्या होता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस शो करने के चक्कर में आप जो फंस जाते हैं, रिजेक्शन होता है, वो होता है स्टेबिलिटी कारण। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहली कंपनी में काम किया 6 महीने, उसके बाद 3 महीने, उसके बाद 1.5 साल। ये मैं कंटिन्यूस एक मूवर रहा हूँ। लास्ट में मैं अपनी स्टेबिलिटी शो करना चाहता हूँ पर एक्चुअली कंपनी का मेन पॉइंट यही फंस जाता है कि ही इज़ अ रेगुलर मूवर, राइट। 1.5 साल के बाद आपने फिर प्लान करना स्टार्ट कर दिया जॉब के लिए।
अब इसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, जो मोस्टली बच्चे जिसमें फंस जाते हैं रिजेक्शन के लिए, वो आता है रीज़न फॉर लीविंग द लास्ट कंपनी। कई बार अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन का रीज़न में जो सबसे बड़ा होता है, जो आपका जर्नली यही होता है कि एचआर आपको बताता नहीं है कि आपका रिजेक्शन का रीज़न क्या है। पर ये एक सबसे मेजर रीज़न होता है कि जब हम ये बोल देते हैं कि हमारी टीम लीडर से लड़ाई हो गई, हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा खराब थी। हमेशा याद रखो, नेवर से बैड अबाउट योर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या था क्या नहीं था, क्लोज द टॉपिक देन एंड देयर ओनली। अब जो आपको बात करनी है, यू हैव टू बी वेरी 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 पॉजिटिव अबाउट योर लास्ट कंपनी। आपने छोड़ी है, छोड़ रहे हो या अभी स्टिल वर्किंग हो, तो उसमें तुम्हें याद करना पड़ेगा कि आप कुछ भी बुरा नेगेटिव अपनी लास्ट कंपनी के बारे में ना बताओ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नली होता है कि मेरी टीम लीडर से लड़ाई हो गई इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा मैनेजर बहुत ख़राब था, मुझे ऑफ नहीं दे रहा था। ये जर्नली टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से अंडरस्टूड सी बात है, मैं टीम लीडर से लड़ाई हो गई, तुम यहाँ पे भी मतलब तुम शो करना चाहते हो कि तुम्हारा अग्रेसिव नेचर है, तुम टीम लीडर से लड़ पड़े या मैनेजर से लड़ पड़े, तुम्हें ऑफ चाहिए और तुमने छुट्टी मांगी, तुम्हें छुट्टी नहीं दी और तुम्हें निकाल दिया। जर्नली यही होता है कि हमने अपनी लास्ट कंपनी में छुट्टी मांगी, उन्होंने छुट्टी नहीं दी, मैंने छोड़ दी। इससे क्या शो होता है? यू आर वेरी पर्टिकुलर कि अगर नहीं मिली तो मैं छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव कि हाँ भाई, जो भी रीजंस बताओ दैट शुड बी वेरी पॉजिटिव कि हाँ भाई जस्ट फॉर द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। आप ये बता सकते हो कि फॉर द ग्रोथ पर्सपेक्टिव, या कंपनी का लास्ट कंपनी का प्रोसेस रैम डाउन हो रहा था, या कंपनी शिफ्ट हो रही थी कहीं और किसी और लोकेशन पे शिफ्ट हो रही थी। ये भी एक बहुत मेजर रीजन दे सकते हो आप अपनी कंपनी को, लास्ट कंपनी को छोड़ने का। अब एक्सपीरियंस के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोगों को अपना रिज्यूम बनाना चाहिए एज पर द जेडी, जो कि मैंने पहले ही मेंशन किया था। तो जो आप रिज्यूम बना रहे हो तो उसके अंदर पहले चेक करो कि प्रोफाइल क्या है। मैं लास्ट टीम लीडर था, अब मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? एलिजिबल मैं हूँ, पर कंपनी मुझे रखेगी कि नहीं रखेगी, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर मैं आप उस जगह हूँ कि जहाँ आप टीम लीडर हो, मुझे आपको एग्जीक्यूटिव के रोल पे रखना है, तो मैं एक सेकंड थॉट दूंगा। मेरे को यही रहेगा कि ये बंदा पहले टीम लीडर था, वापस एग्जीक्यूटिव पे जा रहा है, तो जैसे ही इसे टीम लीडर का रोल मिलेगा ये छोड़ के चला जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो इसलिए अपना प्रोफाइल एज पर दी जॉब डिस्क्रिप्शन बनाओ। लास्ट का प्रोफाइल अपना शो ऑफ मत करो कि मैं वहाँ पे टीम हैंडल कर रहा था। अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड, यू आर गोइंग फॉर एन एग्जीक्यूटिव रोल। अगर आप टीम लीडर के लिए जा रहे हो तो बी स्पेसिफिक, यू आर गोइंग फॉर अ टीम लीडर रोल। अब उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद आ जाता है फिफ्थ टॉपिक आपका हॉबीज का। अब जो हॉबीज जो होता है, जो लास्ट एंड ऑफ द इंटरव्यू का टॉपिक होता है, हॉबीज के अंदर जर्नली मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि सिर्फ उसके अंदर मेंशन किया होता है एक्चुअल हॉबीज। हॉबीज में हम लोग वो लिख देते हैं जो कि हम लोग खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमने मेंशन कर दिया उसके अंदर क्रिकेट, एचआर ने बोल दिया कि टेल मी समथिंग मोर अबाउट क्रिकेट। हम वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि समझाना तो हमें इंग्लिश में है, एचआर को एक्सप्लेन तो इंग्लिश में करना है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो फुटबॉल बोल देते हैं या कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज बोल देते हैं जो कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। याद रखिए, हॉबीज के अंदर भी वेरी स्पेसिफिक, जो चीज़ सेम लाइक करियर ऑब्जेक्टिव, जो चीज़ आप बता सको, समझा सको, सिर्फ वही चीज़ मेंशन करो। सेकेंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है फैमिली। फैमिली के अंदर जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि अबाउट माई फादर इज दिस, माई मदर इज अ होम मेकर, माई फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माई ब्रदर इज इनटू दिस एंड दैट, ऑल दैट स्टफ। सो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कई लोग ज़्यादा इस चीज़ में ओवर शो ऑफ कर देते हैं कि हमारे पास, मेरे पास ये कार है, ये बाइक है, मीन्स आप लोग ज़्यादा अपने पैसे का शो ऑफ करते हैं। तो दैट इज़ नॉट दैट रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है, इट्स गुड दैट यू हैव इट, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्कस इन द इंटरव्यू टाइमिंग। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। एज पर द जेडी, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि जेडी देखते हुए कई बार हम लोग इग्नोर कर जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कि अब हमारी एज है 35, कंपनी की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम एज लिमिट है 33, तो दैट मीन्स आप स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो गए।
समझ रहे हो चीज को, सारा जो किया गया है सब पानी हो गया। तो ये चीजें जो होती है रिज्यूम में सबसे पहले आपको देखनी है, थोड़ी सी ध्यान से नोटिस करी तो इसमें आपका सिलेक्शन की परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 40% ऐड हो जाती है, क्योंकि जो रिज्यूमे होता है आपके इंटरव्यू में 40% का रोल अदा करता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके स्किल्स, स्किल्स के बाद आपके रिज्यूमे, रिज्यूमे और रिज्यूमे का एलाबोरेशन, आपने उसमें किस तरीके से हर चीज़ को एलाबोरेट करके समझा रखा है कि जो इंटरव्यूअर है वो इजीली आपके रिज्यूम से आपके बारे में समझ पा रहा है। तो गाइस आपने एक बार याद से इस वीडियो को फिर से देखना है, और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट की गई है इस वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज्यूम अपना प्रिपेयर करना है। और आई गारंटी यू कि इससे आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 40% ऐड हो जाएगी। तो गाइस ऑल दी वेरी बेस्ट एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। और प्लीज इस वीडियो को हर उस बंदे के साथ शेयर करें जो आपका फ्रेंड जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है या इंटरव्यू देने का प्लान कर रहा है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।